अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बख़ैर आप सबको जो मुझे अभी सुन रहे हैं। मेरा नाम है जी सेरिश और वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी, जैसे कि आपको डिश वॉशर नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो जो आज की मैं बना रही हूँ ये डिश वॉशर के प्रोज़ और कॉन्स के ऊपर है, इसके फ़ायदे और नुकसानात के ऊपर। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको लेने का ये डिश वॉशर, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि इज़ इट गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू और इट वुड जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो डिश वॉशर लेने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। आपको अपनी नीड्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या ज़रूरत है, ये आपको हेल्प आउट करेगी नहीं करेगी। अगर आपके घर में रोज़ की मेड आ रही है या आपके पास एक लिव इन मेड है जो कि हर वक्त आपके काम भी कर रही है, हर चीज़ कर रही है और उस पर इतना वर्कलोड नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारे घर काम भी कर रहे होते हैं वो भी इंसान है, ये तो नहीं है उनसे आप सारा दिन बर्तन ही धुलवाते रहें। तो आपको अपना देखना चाहिए कि आपका कितना घर में बर्डन है डिश वॉशिंग का, या आप पर है या आपके सर्वेंट के ऊपर है, और उसके बाद आप ये लेने का डिसाइड करें। अगर आप 2 बंदे घर के अंदर हैं जो कि खाने पीने वाले हैं और उनके इतने बर्तन नहीं होते हैं, डिशेस क्लीन आउट करने वाली नहीं होती हैं, तो फिर तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप डिश वॉशर लें। अच्छा जी, अब मैं अपना आपको बताती चलूँ कि मैं एक पाकिस्तानी एक्सपैट हूँ और मैं बाहर रहती हूँ पाकिस्तान से, और यहाँ पर आपको डोमेस्टिक हेल्प मिलना वो भी रोज़ की बेसिस पर बहुत मुश्किल होता है। तो इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग ऑल द वर्क बाय योरसेल्फ, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। तो मैंने इसीलिए डिश वॉशर लिया कि चलो समहाउ मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अब जो चीज़ें मैंने इसको लेने के बाद एक्सपीरियंस की हैं, मैं आपको नहीं रेकमेंड करी अभी कोई भी ब्रांड कि आप सैमसंग लें, एलजी लें, कोई दूसरा ब्रांड लें। मैं सिर्फ आपको डिश वॉशर के यूज़र्स, इसके प्रोज और कॉन्स बता रही हूँ, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड का लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सारे डिश वॉशर्स का जो वे ऑफ फंक्शन है वो एक ही होता है। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि जी सैमसंग का डिश वॉशर ये काम नहीं करता तो एलजी का ये कर लेगा, ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के जो 2 पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं या इसके कॉन्स क्या हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले फ़ायदों की तरफ। जी, डिश वॉशर का जो मुझे ख़ुद महीना ऑलमोस्ट हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और मैंने अब तक जो चीज़ें इसमें देखी हैं वो ये है कि एक सबसे बड़ा इसका जो मुझे फ़ायदा ये लगा है कि मेरे जब मैं सारा दिन काम करती हूँ किचन में, ऑफ कोर्स और भी 10 काम होते हैं, तो मेरी डिशेस बहुत बिखरी रहती थी सिंक में। मुझे कई बार टाइम नहीं मिलता था कि मैं उनको उसी टाइम धो लूँ, तो वो एक पाइल इकट्ठा हो जाता है पूरा सिंक के अंदर। तो डिश वॉशर का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं वो सारी चीज़ें जो है वो डिशेस वगैरह वो मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। जैसे मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ, ये मैंने इसमें सारी असेंबल ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। अभी मैंने डिश वॉशर चलाया नहीं है। तो उससे ये होता है कि सारी जो डिशेस हैं वो अंदर एक इकट्ठी सिमटी होती हैं और मुझे मेरा किचन बिखरा बिखरा नहीं लगता। दूसरा मुझे इसका जो बेनिफिट है वो ये लगा कि इसमें माशाल्लाह जो आपके ग्लास या कप्स हैं, स्पेशली ग्लासेस, वो आपके बहुत माशाल्लाह शाइन होते हुए और अच्छे वॉश हुए बाहर निकलते हैं। और आपके स्पून्स भी, मैं स्पून्स और ग्लासेस 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं बहुत रेकमेंड करूँगी कि ये डिश वॉशर जो है वो उनको बहुत अच्छी तरह वॉश करता है। और तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी मैंने एक्सपीरियंस की वो ये की कि इवन जब ये बंद होता है तो ज़ाहिर बात है वो वार्म टेम्परेचर के साथ ये डिश वॉशर वॉश करता है डिशेस को। पानी गर्म होता है और फिर वो उसको प्रॉपर ड्राई भी करता है। तो जब आप डिश वॉशर ओपन करते हैं आपकी डिशेस ऑलरेडी ड्राई आउट हुई होती हैं और वो आप उनको डायरेक्टली अपनी कबर्ड्स में लगा देते हैं। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं जो मुझे इसके एक्सपीरियंस हुए, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और मुझे कभी कभार नहीं वक्त मिल रहा डिशेस धोने का, तो चलो मैंने इसमें सेट कर दी और मैंने अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर दिया, एंड देन आई गो एंड डू अदर स्टफ़, मैं और दूसरे कामों पे लग जाती हूँ।
तो ये थे जी इसके फ़ायदे जो मैंने एक्सपीरियंस किए। अब मैं आपको इसके नुकसानात या इसके कॉन्स बताती हूँ। हो सकता है वो मेरे लिए हों और बाकी लोगों को वो ना लगते हों। पहली बात इसकी ये है कि एक तो अगर आप इसको नॉर्मल कन्वेंशनल कुकिंग क्लीनिंग वे जो आपकी बर्तनों की है जो आप मैनुअली धोते हैं वो ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। ये इतना बजट फ्रेंडली नहीं है इसमें जो वॉशिंग प्रोसेस है। तो इसमें आपको एक रिंजेट चाहिए, आपको सॉल्ट इसका एक होता है वो चाहिए, और साथ इसमें टैबलेट्स डलती हैं जो कि टैबलेट्स तो एवरी वॉश के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपने हर बार जब आपने डिश वॉशर चलाना है वो आपको डालनी है। और उसके अलावा जो रिंजेट और सॉल्ट है वो आपको वन टाइम फिल करना है, और फिर पूरा आप उसकी कैपेसिटी इसके बने होते हैं कंटेनर सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप वो डालते हैं, तो वो आपको डालकर उसके बाद फिर आप चलाते हैं। लेकिन बाय द टाइम व्हेन इट गेट्स फिनिश्ड वो डिश वॉशर आपको खुद उसकी इंडिकेशंस होती हैं, आपको बताता है कि अब आप इसमें दोबारा से रीलोड कर दें। तो वो दोनों चीज़ें आपको सॉल्ट और रिंजेट जो है वो हर बार नहीं चाहिए होता, लेकिन आपको उसको वन टाइम पूरा फिल करके, मेरा ख्याल है इट गोज़ फॉर 4 to 5 टाइम्स ऑफ वॉशेस। तो एक तो ये हो गया इसका जो मुझे लगा कि ये बजट फ्रेंडली उतना नहीं है। ठीक है आप करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रही हूँ। जब आप ऑफ कोर्स डिश वॉशर ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को पता है कि यार इसके ये खर्चे भी हैं और ये इस तरह चलेगा। तो अगर आप मैनुअली अपनी डिशेस को क्लीन करने का एक प्रोसेस देख रहे हैं उसका, जिसमें आपको सिर्फ एक लिक्विड एजेंट चाहिए, और दूसरा जो आप डिश वॉशर का देख रहे हैं तो उसमें आपको वो 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उनकी टैबलेट्स हैं। यूजुअली अगर आप कंपेयर करें, टैबलेट्स भी एक्सपेंसिव हैं पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। और जो रिंजेड है और सॉल्ट है, अगर आप इन तीनों को मिलाएं तो इट कॉस्ट यू वे हायर देन योर नॉर्मल वॉशिंग लिक्विड। तो दूसरा इसका जो ड्रॉबैक मुझे नज़र आया वो ये है कि इसमें आपका वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है। मतलब जो मिनिमम आपका एक फंक्शन प्रोग्राम है ना वो शायद 50 मिनट्स तक चलता है। 40 to 50 मिनट से मिनिमम टाइम स्टार्ट होता है, इसकी एक वॉशिंग साइकिल पूरा होता है। और उसमें वो कितना पानी कंज्यूम करता है कितना नहीं करता ये तो मैं उसका अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वॉश द डिशेस। और हो सकता है कुछ दूसरे डिश वॉशर्स में ये ऑप्शन हो कि जी आप क्विक वॉश में 20 मिनट्स का भी है, 15 मिनट्स का भी है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे पास है उसमें मिनिमम 40 to 50 मिनट्स का इसका वॉश टाइम होता है। और उसमें फिर पता नहीं कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अगर आप नॉर्मली उसको धोएं तो शायद आपका उतना वाटर वेस्ट ना हो रहा हो। ये मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा पानी वेस्टेज होती है इसमें जब आप वॉश कर रहे होते हैं। तो दूसरा तो ये ड्रॉबैक हो गया। तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये डबल एफर्ट है, और वो ये है कि जिस तरह आपके कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह मॉर्निंग में योगर्ट खा लिया है, या आपने कोई सालन पर नाश्ते में कर लिया है, खा लिया गर्म करके, और उसके बाद आपने उसको सिंक में तो रख दिया है, लेकिन यू फॉरगॉट टू जस्ट पुट वाटर। हम कई बार पानी डाल के छोड़ देते हैं कि चलो ये आराम से बाद में हमें हेल्प आउट हो जाएगा इसको वॉश करने में, तो फिर वो चीज़ ड्राई हो जाती है प्लेट के ऊपर, या कोई ऑयल रह गया है, या फिर कोई दही जिस तरह जब सूख जाता है तो वो बर्तन पे कैसे लग जाता है। चाय जिस तरह कप्स के ऊपर होती है, अगर आप उसको पीने के बाद उसी टाइम उसमें पानी ना डालें तो वो भी आराम से रिलीज़ नहीं होती। आप जब उसको खुद धो रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको उससे कैसे रिंस आउट करना पड़ रहा है। तो ऐसे बर्तन आपको मुझे डिश वॉशर में आप भूल जाएं कि आपको वो धुले हुए बाहर निकलेंगे। आपको जो मैनुअली आप उसको धो लें वो आप धो लें, लेकिन डिश वॉशर ऐसे बर्तनों को नहीं धोता। ठीक है, वो उसको एक वॉश दे देगा, कर देगा, लेकिन जो ड्राई पार्ट हो जाता है डिशेस के ऊपर, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो टी है, चाहे वो दही का लेफ्ट ओवर है, या कोई और चीज़ है जो कि बर्तन पे सूख गई है, वो आप भूल जाएं कि वो डिश वॉशर से धुलेगी। तो हमारा जो पाकिस्तानियों का या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के जो लोग हैं उनका जो वे ऑफ कुकिंग है उसमें ऑयल बड़ा इन्वॉल्व होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि ये डबल मेहनत है। आप
पहले मतलब मैंने जो अपनी यूज़ करने से पहले कुछ फ्रेंड्स से भी पूछा, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें पहले उनको क्लियर करना पड़ेगा डिशेस को, और उसके बाद जाके तुम्हें इसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और वही हुआ कि जब मुझे कोई चाय या कुछ ऐसा मैं कप्स पीती हूँ और वो थोड़ी सी अंदर रह जाती है, जो ड्राई हो जाती है चाय, जिसकी वो लेयर सी जो ऊपर जम जाती है, वो मुझे पहले उतारनी पड़ती है, उसको मैं स्क्रब आउट करती हूँ और फिर मैं उस कप को इसके अंदर रखती हूँ। तो आप देखें कि आप उसको मैनुअली भी आप एक कर रहे हैं और फिर आप इसमें डिश वॉशर में भी सेट करना, इट टेक्स टाइम। मतलब आपको वन बाय वन आपको अपनी पूरी डिशेस जो हैं वो आपको लगानी है उसके अंदर, और यू हैव टू। अब ये देखें, मैंने वॉश नहीं किया हुआ, मैंने इसको अभी नहीं चलाया, लेकिन ये बोल्स हैं, ये आपको अभी भी साफ़ ही लग रहे होंगे। मैंने इनमें से पानी, इसमें दही खाया हुआ था, कुछ बच्चों ने सीरियल वगैरह खाया हुआ था, मैंने इसको पानी से पहले उधर हंगाला साफ़ किया और उसके बाद मैंने इसको डिश वॉशर पे रखा है। तो इट मीन्स कि आपका पानी जो है वो दो वे में कंज्यूम होगा, एक टैप वाटर की फॉर्म पे बाहर निकल रहा है, और एक जो आपने अब इसको चलाना है फॉर द सेक के इसमें से सोप गुजर जाए और ये अच्छी तरह हाइजीनिकली साफ़ हो जाए, वो डिश वॉशर के अंदर भी कंज्यूम हो रहा है। तो इट्स अ टू वे वेस्टेज ऑफ वाटर। मुझे लग रहा है कि पानी आपकी यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, आपकी एफर्ट ज़्यादा है, आपको इसमें भी ऑर्गेनाइज करना है, आपको ऐसी जो रफ़ चीज़ें, आपके जो ये रफ़ यूटेंसिल्स हैं वो आपको पहले उधर से वाटर क्लियर करना है उनको, उसके बाद आपको इस पर लगाना है। तो ये टाइम भी आपका डबल ले रहा है, आपकी एफर्ट भी डबल ले रहा है, आपका पानी भी डबल ले रहा है। ये मुझे तीसरा इसका ड्रॉबैक लगा। और मैं आपको क्या, अब ये आप देखें, जैसे ये कप्स हैं, ये मैंने अभी इधर लगाए हुए हैं, इनमें चाय पी हुई है हमने, इसको मैंने पहले पानी से गुजारा है, जो इसकी साइड्स पे चाय थोड़ी सी जमी हुई थी मैंने उतारी है, और उसके बाद मैंने इसको डिश वॉशर पे लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र में रखनी है। दूसरा ये कि इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि ये छोटी स्मॉल फैमिलीज़ के लिए इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप लोग ना लें। अगर आपको लगता है आप 2-3 बंदे ही घर में हैं और आपका इतना काम नहीं है, आपके बर्तन इतने जमा नहीं होते और आप खुद इजीली धो लेते हैं, आप प्लीज़ धो लें, आप अपने लिए डिश वॉशर मत लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके घर में बच्चे ज़्यादा हैं, ग्लासेस बहुत यूज़ होते हैं, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ठीक है आप ले लें। इससे अब एट टाइम्स ये होता है कि बर्तन वॉश कंप्लीट हो गया है, वो अंदर हैं, वो ड्राई हुए हैं, मैं उसको अगर उसी टाइम पे ना भी लगाऊँ कबर्ड में, तो दे स्टे सेफ इनसाइड। मैं उसको आराम से जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे लगे। और एक फोर्थ ड्रॉबैक, आपके कोई भी पैन्स हैं, ग्रीसी पैन्स हैं जिनमें आपने सालन बनाया है या आपने एग फ्राई किया है या आपने और कोई भी काम किए हैं, चाय बनाई है आपने कुछ पैन्स में, पैन्स आप इसमें ना रखें प्लीज़, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। वो उन पैन्स को बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे, आपको वो धोने ही हैं इन द एंड, तो उनके लिए भी ये डिश वॉशर नहीं है। अब आपको ये मैंने सारी चीज़ें इसकी बता दी हैं, इसके फ़ायदे नुकसानात बता दिए हैं, आप देख लें। अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप समझते हैं कि इट्स गोइंग टू हेल्प यू, इसके हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि फॉर मी इट इज़ डबलिंग माई वर्क। ऑल्सो ऑफ कोर्स इट इज़ बेनिफिटिंग मी एज वेल ऑन द अदर साइड, कि मुझे मेरा किचन ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, बट इट रिक्वायर्स योर डबल एफर्ट, डबल वाटर इनटेक, मतलब काफ़ी पानी खर्च होता है इस पर। आपका बजट फ्रेंडली उस तरह से नहीं है, ज़ाहिरी बात है, इसके और हैं चीज़ें हैं जो इसमें डलती हैं, यूज़ होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लें कि आपको ये यूज़ करना है कि नहीं। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके काम आएगी। जब आप डिश वॉशर लेंगे आप इसको ज़रूर देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और लेना है या नहीं लेना है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं मैं और किस कंटेंट पे आपको ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं आप शूट आउट करूं आप लोगों के लिए और आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। मेरा जो चैनल है वो टोटली लाइफस्टाइल बेस्ड नॉर्मल चीज़ों को लेकर है। मैं इधर स्पेसिफिकली कोई कुकिंग चैनल नहीं है, कोई और किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मुझे जो लगता है कि मैं किसी के काम या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, मैं वो इस पर डालती हूँ।
तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको लगता है कि ये आगे आपकी किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, प्लीज़ स्प्रेड द वीडियो अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।